स्वागत है गाइज एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है यूएसडी बीआरएल का, और यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो गाइज देखो, ये हमारे जो सीरीज़ है उसका 6th डे है। ठीक है, छठा दिन है। ठीक है, तो गाइज आपको जैसा कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, जो सीरीज चल रही है उसका टारगेट क्या है। ठीक है, तो गाइज देखो, टारगेट अगर आपको नहीं पता है, कोई न्यू लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है, तो देखो टारगेट मैं बता दे रहा हूँ। टारगेट है $5 का। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट है हमारा। ठीक है, और लॉस टारगेट होगा तो $10 का होगा। ठीक है, अगर $10 का लॉस हो गया तो मार्केट से निकल जाऊंगा, $5 का प्रॉफिट हो गया तब भी मार्केट से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो गाइज देखो, यहाँ पे शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। ठीक है, देखो मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो मैंने एक कर्सर रखा है ना, यहाँ पे गाइस, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, एक था वहाँ पर लोअर हाई लेवल। ठीक है, जो मार्केट नीचे आ रही थी, तो उसका तो अभी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो देखो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है। अब ट्रेंड में है, उसने हाई लगा दिया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो गाइस देखो, मार्केट नीचे जा सकती है। अभी इस कैंडल ने, देखो ये जो अभी कैंडल बन रही है ना, ये कंफर्म थी कैंडल ग्रीन बनेगी, बट समझाने के चक्कर में मैंने अभी छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने अमाउंट सेट कर लिया। देखते हैं हमें कोई नेक्स्ट टारगेट मिलेगा अप या डाउन का तो मैं जाऊंगा। ठीक है, देखो ये कैंडल ग्रीन बन गई है, गैप अप करके बनी है। तो ये कैंडल नो गाइस देखो 50-50% है। ठीक है, क्योंकि नो यहाँ पर दो कैंडल के बीच में गैप है, तो ये कैंडल भी भाई देखो रेड बन सकती है। ठीक है, बट अभी जो मोमेंटम है ना मार्केट ऊपर जाने का, ठीक है, तो अभी ये कैंडल ग्रीन बन रही है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल हो सकता है रेड कैंडल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं गाइस, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अगर इसमें ऊपर से रिजेक्शन है, इसमें वीक हुआ नो गाइस, इसमें वीक हुआ नो, मतलब ये कैंडल ऊपर से अगर इसमें वीक हुआ नो इस कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो नेक्स्ट कैंडल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, अगर इस ये क्लोज मारू मुझे कैंडल हुआ तो नेक्स्ट कैंडल बन सकता है रेड का। ठीक है, और देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अभी तो देखो, ओके ओके ओके, तो ये कैंडल बहुत ठीक है। मैं एक डाउन की ट्रेड लूंगा। देखो गाइस, इसने गैप डाउन तो कर दिया। ठीक है, गैप डाउन क्यों हुआ है? ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना उसका तो ब्रेकआउट कर ही दिया था, तो फिर गैप डाउन करने की क्या जरूरत है। देखते हैं गाइस। देखो अभी जो मार्केट का जो टारगेट है ना गाइस, ऊपर जाके हाई लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हुए ना तो फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और जहाँ पे मैंने अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ ना, वहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, तो मैं इसको ओके ओके ओके, ये एक बार ठीक से लगा देता हूँ। तो गाइज देखो, मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। देखते हैं। ये तो गाइज ये गैप डाउन करके कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन चुकी है। गाइज देखो, इसने गैप डाउन किया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना इस कैंडल में आ सकते हैं, सेलर्स आ सकते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से डाउन की ट्रेड ली थी। तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो टारगेट ये होगा। ठीक है, और इसमें से बहुत ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, और इसने गैप अप कर दिया है। तो गाइज देखो, इसमें गैप अप हुआ है ना, तो ठीक है। अगर इसमें सेलर्स की एंट्री आई ना, तो मैं दो डाउन के साथ जाने का सोच रहा हूँ यहाँ पर। ये कैंडल गाइज देखो रेड बन सकती है। ठीक है, मैं दो डाउन के मैंने ट्रेड ले लिया। देखो ये कैंडल रेड बन जाएगी। इसमें सेलर्स की एंट्री में देख रहा था, अगर इस सेलर्स की एंट्री नहीं आती तो ग्रीन बन जाती। देखो गाइज, यहाँ पर ना गैप अप हो चुका है, ऊपर से रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, एम की नेकलाइन है। ठीक है, वहाँ पे एक मिनी एम बना था, और गैप अप एग्जैक्टली वहीं पर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस कैंडल को बन जाना चाहिए रेड कैंडल। ठीक है, देखते हैं गाइस, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम है, मैं सेलर्स का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी ये गलती ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी ये गलती है मेरे साइड से। ठीक है, मैं यहाँ पे सेलर्स का मैं गलती कर रहा हूँ सोचने की। ठीक है, मुझे यहाँ बायर्स का साथ देना चाहिए था, ना कि सेलर्स का। मोमेंटम अप का है, मैं यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है गाइस, तो इसको मैं अवॉइड कर दूंगा। हमने बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस कर दिया। देखो गाइस, यहाँ पर मैं मार्केट ओपन करके मार्केट ऊपर जा रही थी, मैं यहाँ पे सेलर्स का सोच रहा था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सीरीज में नो देखो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होता है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, और मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेने की सोचने लग रहा था। ठीक है, तो ये अपना लॉस हो गया। ठीक है, अब लॉस होना ही था, मुझे यहाँ पे सोचना ही नहीं चाहिए था डाउन का। ठीक है, अभी देखो, अब इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, देखो गाइज, मार्केट का टारगेट अभी ऊपर है। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग हुए तो नया हाई लगेगा। ठीक है,
तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अगर इसमें सेलर्स की एंट्री हुई तो फिर नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना होगा गाइस, ठीक है। देखो कैंडल में यहाँ पर इन दो कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, ठीक है, और फिर इसमें सेलर्स की एंट्री हुई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जो बायर्स आए भी हैं ना गाइस, देखना ये धोखा दे दे के अपनी कैंडल बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर गैप अप करके, यहाँ पर गैप डाउन करके, फिर इसमें भी गैप अप करके, यहाँ पर गैप अप हो चुका है। तो इस कैंडल में थोड़ा सा ओके, ये कैंडल ऊपर निकल गई है तो इसका वेट करना होगा गाइस। ये थोड़ी सी नीचे आ जाए तो मैं सेलर्स बायर्स के साथ जाऊंगा, बट ये कैंडल बहुत बड़ी बन चुकी है। तो गाइस देखो यहाँ पर हाई अगर कैंडल लगा देती है ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर के लेवल को तो मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से जाऊंगा बायर्स के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ओके, ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है। देखो ब्रेकआउट कैंडल में ना रिजेक्शन आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल में नहीं आनी चाहिए रिजेक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है गाइस तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, बायर्स के साथ। इस कैंडल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली अगर ब्रेकआउट कर दे तब भी हम जाएंगे, ठीक है। अभी तो ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है, देखो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ऊपर सेलर्स का। नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अगर इसके नीचे भी रखा गया तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। और इसने सडनली गैप डाउन कर दिया है तो ये कैंडल गाइस देखो मैं इसमें सोच रहा हूँ बायर्स के साथ जाने का, बट ये सडनली ऊपर से रिजेक्ट करके कैंडल नो गैप डाउन कर गई है, ठीक है। ये ब्रेकआउट कर देती है ना कैंडल, तब मैं सोचूंगा यहाँ पे जाने के लिए। ये कैंडल ओके, तो ऊपर से जाके इस कैंडल में रिजेक्शन आ गई गाइस। अब ये कैंडल रेड, मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड ले ली। देखो पहले कैंडल ऊपर गई है, अगर कैंडल रिएक्शन देखना गाइस, पहले कैंडल ऊपर गई है फिर वहां से ये कैंडल रिजेक्ट हुई है, ठीक है। इसीलिए मैंने दोबारा से सेलर्स की ट्रेड ली। देखो कैंडल रिएक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखना है, पहले कैंडल ऊपर गई है, वहां से ये कैंडल रिजेक्ट होकर ना ये बन रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया। अभी देखते हैं कैंडल विन होता है लॉस होता है गाइस। देखो यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम था तो मैंने तो उसको कैच ही नहीं किया, ठीक है। वो कैच करना चाहिए था, मैं सेलर्स का ट्रेड लेने लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है गाइस। अभी देखो ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है और यहाँ पर देखते हैं गाइस, देखते हैं गाइस ये कैंडल क्या बनती है। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट थोड़ा सा नीचे से एंट्री लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब इसको एंट्री यहाँ पे लूंगा तो ये गलत एंट्री हो गया तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रेड हमें कुछ मिलेगा तो देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में जाऊँगा, ठीक है। ओके 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 गाइस देखो यहाँ पर नो अगर ये कैंडल रेड बन गई नो तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, रेड कैंडल फिर से बन सकती है, ठीक है। और अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, देखो क्योंकि सेलर्स आए हैं ना रेजिस्टेंस लेवल से आए हैं और ऊपर इनगल्फिंग हुई है बायर्स की, ठीक है। हायर हाई पर हाई तो लगाने ही नहीं दिया गया है, वहाँ पर तो इनगल्फिंग हो गई है बायर्स की। तो ये कैंडल देखते हैं। ओके, तो ये छोटी सी रेड बनी है गाइस। देखो ये कैंडल जो भी बनेगी, ग्रीन बनेगी रेड बनेगी तो बड़ी कैंडल बन सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंडल बन सकती है गाइस। देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, इसमें बस बायर्स की ओके ओके ओके। तो गाइस देखो मैंने पहले ही कहा दिया था ऊपर हायर हाई पर यहाँ पे इनगल्फिंग हो गई, ये कैंडल रेड बन सकती है, बट ये कैंडल बहुत वीक कैंडल है, इसलिए मैं इसमें दोबारा से सेलर्स के साथ नहीं गया हूँ, ठीक है। इसकी क्लोजिंग के बाद मैं जाऊँगा, ठीक है। इसकी क्लोजिंग देखता हूँ कहाँ पे होती है। गाइस देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो सोच रहे होंगे ना बायर्स के साथ जाने का, जो सेलर्स आ रहे हैं ना रेजिस्टेंस लेवल से आ रहे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है, ये सेलर्स बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 कैंडल लाइए कितना नीचे चला गया, देखो यहाँ पर 50% भी है स्ट्रॉन्ग ग्रीन का, ठीक है। तो एक कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, फिर से बन सकती है। ओके, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर तो एंट्री ही नहीं हो रही है बायर्स की। गाइस देखो यहाँ पर नो एंट्री ही नहीं हो रही है बायर्स की। पिछली कैंडल का रिएक्शन में देखना, वहाँ पर कोशिश की थी उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है तो मैं 2 डाउन के साथ जाऊंगा। गाइस देखो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर कैंडल रिएक्शन आपको देखना रिवाइंड करके वीडियो को, ठीक है, यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो रही थी स्ट्रॉन्ग ग्रीन के 50% पे, ठीक है। बट इस कैंडल ने नो उसको 50% का जो बायर्स आ रहे थे ना उसके इफेक्ट को ही खत्म कर दिया बायर्स को, ठीक है। उन्होंने दोबारा से यहाँ पे गैप डाउन कर दिया, वो नहीं चाहते ना इस कैंडल में बायर्स आए, ठीक है।
तो इसीलिए मैं दोबारा यहाँ पे बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है तो सेलर्स ने किया, ना कि बायर्स ने किया, ठीक है। अब बिगिनर्स मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पे तो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन करने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये गैप डाउन गाइस देखो सेलर्स ने किया, ठीक है। इसीलिए मैं सेलर्स के साथ गया हूँ, देखता हूँ ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो एंट्री पॉइंट स्टार्टिंग में होती तो सही होता है, बट एंट्री पॉइंट थोड़ी सी गलत है, तो ट्रेड फाइनली अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, इसमें बायर्स आ सकते हैं, बट अभी चार्ट से एक बार दूसरे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। बाकी गाइस देखो यहाँ पर नो सेलर्स की एंट्री हुई है ना, हाई नहीं लगाने दिया गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पर नो उन्होंने इनगल्फिंग कर लिया, खुद ही रिट्रेसमेंट दिया है, ठीक है। ये जो वीक कैंडल बनी थी ना, जिसमें मैं इस कैंडल में कह रहा था, ठीक है, अगर ये कैंडल वीक भी रेड बनी तब भी नेक्स्ट रेड बन सकती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेड बनी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने गैप डाउन कर दिया, तो एक रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है, ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है। इनका टारगेट है ना अभी एम पैटर्न बन रहा है, अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ना, एम पैटर्न आपको पता होगा एम पैटर्न क्या होता है। तो टारगेट ये होगा अभी सेलर्स का, इसके नीचे जाके नया लो लगाना टारगेट होगा, ठीक है। और देखो सेलर्स वहाँ तक जागने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस चार्ट से थोड़ा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है, दूसरे चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। यूएसडी एआरएस का चार्ट है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। गाइस देखो यहाँ पर मार्केट तो फुल्ली अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस था मार्केट ने उसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो सेलर्स की एंट्री हो रही है, लेकिन एक दो कैंडल ही आ रही है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। और ये कैंडल अभी ऊपर हाई लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल हाई लगा रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो रेड बन गई ना, तो उसकी अगली भी नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। तो इस कैंडल का वेट करना होगा, ठीक है। देखो ट्रेडिंग के कुछ नियम से होते हैं, ठीक है। ऐसे आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। जो हमारा ट्रेड लॉस हो गया था स्टार्टिंग में, अगर विन हो गया होता तो हमारा आज का प्रॉफिट कंप्लीट हो गया होता, टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका होता। बट अभी तो हम काफ़ी पीछे अपने टारगेट हिसाब से, देखते हैं आज हमारा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पर देखो ब्रेकआउट कर दिया पिछली कैंडल ने, इस कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन ने, बट ये ओटीसी मार्केट है गाइस, ठीक है, ओटीसी मार्केट है। देखो ये जो कैंडल बनेगी ना, नेक्स्ट कैंडल वही बनेगी, ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल अगर ग्रीन बनी तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी, ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। तो इस कैंडल का वेट करना होगा, ठीक है गाइस। देखो देखो मार्केट यहाँ पे फुल्ली अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में। अगर इस कैंडल में ही सेलर्स को आना है, ठीक है, इस कैंडल में सेलर्स को आना है। अगर इस कैंडल में नहीं आया सेलर्स तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बायर्स की बनेगी। अगर इस कैंडल में सेलर्स आ गए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से सेलर्स की बनेगी। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइस, ठीक है, इस कैंडल को देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ जाने के लिए अप या डाउन के साथ। देखते हैं कैंडल क्या बनती है, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। देखो अगर कैंडल कंटिन्यूएशन भी दे रही है ना, लेकिन उसकी क्लोजिंग अगर रेजिस्टेंस पे है तब भी वो कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। तो अभी ये कैंडल ओके 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 ओके, तो मैंने यहाँ पे दो ट्रेड बायर्स की ले ली। तो गाइस देखो मैंने दो ट्रेड बायर्स की ले ली है, तो ये इस कैंडल को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल ग्रीन बन जानी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर पिछली कैंडल बनी ग्रीन कैंडल तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। और अगर पिछली कैंडल रेड बनती ना तो ये कैंडल भी रेड बन जाती। गाइस देखो पिछली कैंडल है क्लोज्ड मारुबुजी कैंडल, ठीक है, तो उसी में मेरे को थोड़ा सा डर, देखो ऊपर 700 का भी लेवल है गाइस, ठीक है, और इसमें भी गैप बचा हुआ है। तो इस कैंडल को बनना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से गाइस। देखो इस कैंडल को ना बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर ये कैंडल रेड बनती है ना गाइस, उसका भी रीजन होगा, ये जो पिछली कैंडल है ना क्लोज्ड मारुबुजी कैंडल है, ठीक है, तो उसमें बायर्स का होता है ना वो खत्म हो जाता है, पूरा प्रेशर दम लगा देते हैं, ठीक है, तभी क्लोज्ड मारुबुजी कैंडल बनी है। अब ये देखते हैं विन होता है लॉस होता है। ओके ये तो लॉस हो जाएगा। तो गाइज ये कैंडल लॉस हो चुका है, इसने गैप अप कर दिया, तो मैं इसमें दो बायर्स के जाऊंगा, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे मैं फिर से बायर्स के साथ गया हूँ क्योंकि इस कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है, गैप अप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइज देखो यहाँ पे ऊपर 700 का लेवल है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, ऊपर 700 का लेवल है गाइस, ठीक है, वहाँ पे गैप बचा हुआ है राउंड नंबर। देखो ऊपर जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना फिर हमें ये साइड का राउंड नंबर देखना होता है, ठीक है, साइड का राउंड नंबर देखना होता है गाइस, ठीक है।
और यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है। तो देखो ये पिछली कैंडल बनी छोटी रेड कैंडल है, बट कभी कभी हो जाता है ना, एरर कैंडल आ जाती है, ठीक है। छोटी रेड बनी है, बड़ी रेड नहीं बनी है, ठीक है। तो ये कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ग्रीन बन जाए, ठीक है, क्योंकि इसने गैप अप किया है, गैप अप करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। और देखो साइड में जो राइट साइड में है ना गाइज, वहाँ पे 700 का लेवल था, उसमें गैप बचा हुआ था, ठीक है। इसीलिए मैं दोबारा से यहाँ पे बायस के साथ गया हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, 700 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया गया है, ठीक है। तो गाइज देखो ये कैंडल भी बन सकती है, ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल भी गाइज देखो ग्रीन कैंडल बन सकती है। हम एक बार देख लेते हैं अपना टारगेट कितना हुआ है, ठीक है। तो अभी तो बहुत दूर है गाइज, हम अपने टारगेट तक तो पहुँचे भी नहीं हैं। ये कैंडल देखो गाइज, ये कैंडल क्या बनती है उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट कैंडल पे फिर से जाऊँगा। तो गाइज ओके 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 ओके, देखो 700 का लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइज, उसका ब्रेकआउट कर रही है, 700 का लेवल का ब्रेकआउट कर रही है कैंडल। देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। राइट साइड में देखना 700 का लेवल है, ठीक है। 700 नहीं है वो है 97.00 है, ठीक है। ये मान सकते हो 700 है, ठीक है। तो ये कैंडल ओके 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 गाइस, देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है अगर इसकी क्लोजिंग इसके अंदर हो जाए ना। ओके, ये तो बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है और ये ब्रेकआउट भी कर रही है गाइस। देखो इसको ना अवॉइड करूंगा मैं, इस कैंडल को अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसने ना 700 को ब्रेकआउट किया है और फिर उसमें गैप अप हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ना ये कैंडल ग्रीन बनेगी, क्योंकि पिछली कैंडल क्लोज्ड मारू वो जो कैंडल है, इससे यहाँ पे गैप अप करने की क्या ज़रूरत थी जब कैंडल ग्रीन बनी गई थी। गाइस देखो ये कैंडल 50-50% हो जाएगा, इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। अभी नेक्स्ट कैंडल में फिर से हम जाएंगे, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर एक एक कैंडल ही सेलर्स की आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। एक एक कैंडल ही सेलर्स की आ रही है और ये कैंडल देखो गैप अप करके बन रही है। तो नेक्स्ट कैंडल फिर से देखो मैं बायस के साथ नेक्स्ट कैंडल फिर से जाऊंगा। ये गैप अप करके अपनी कैंडल बना रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं रेडी हूँ नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायस के साथ जाने के लिए। इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। ओके 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 ओके, रिजेक्शन आ रही है इसमें, और ठीक है, मैंने 2 कैंडल बायस की ले ली। गाइस देखो यहाँ पर एक कैंडल ही सिर्फ सेलर्स की आई है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल और आनी चाहिए यहाँ पे बायस की, ठीक है। और पिछली जो कैंडल बनी है वो गैप अप करके बनी है, मार्केट अप ट्रेंड में एक एक कैंडल सेलर्स की आ रही है। तो देखो गाइस सब कुछ यहाँ पे आपका ही इशारा हो रहा है, ठीक है। तो डाउन का मैं ट्रेड नहीं लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में तो डाउन का नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। पिछले जो चार्ट पे हमारा जो ट्रेड लॉस हो गया ना, वहाँ पर भी मैं डाउन का ही ट्रेड ले रहा था। मार्केट अप ट्रेंड में थी और मैं वहाँ पे डाउन की ट्रेड ले रहा था। अगर विन हो गया होता तो हमारा आज का टारगेट प्रॉफिट हम यहाँ पे सेशन क्लोज कर देते, ठीक है। बट वो तो लॉस हो गया था, ठीक है। तो गाइज देखो हमने काफ़ी विन भी किया, लॉस भी एक किया है, बट अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाएंगे अपने टारगेट का, ठीक है। तो ओके, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ओके 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 ओके, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। देखो अगर इसने इनगल्फ कर लिया ना यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में, अगर इनगल्फिंग हो गई तब भी इसने गैप अप कर दिया, सडनली गैप अप कर दिया, इसका देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पर ना। गाइस देखो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, क्योंकि इसने गैप अप जो किया ना कि रेजिस्टेंस पे किया है, जहाँ से पिछली सेलर्स की कैंडल बनी थी ना, एग्जैक्टली वहीं पे गैप अप है गाइस। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, देखना इस कैंडल ने वहीं पे गैप अप कर दिया। तो ये कैंडल भी गाइस देखो रेजिस्टेंस पे इसने गैप अप कर दिया, ठीक है। तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। अगर उसको स्किप कर दिया होता ना, तब ये कैंडल बन सकती थी ग्रीन कैंडल, ठीक है। बट उन्होंने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे गाइस देखो उसने किया है, तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। गाइस देखो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया रेजिस्टेंस पे, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी पॉसिबिलिटी है ग्रीन बनने का, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो ओके ओके, हम एक बार टारगेट देख लेते हैं गाइस, हमारा टारगेट क्या हुआ है। तो अभी $2.5 हुआ है, $2.5 और कम है इसमें, ठीक है। गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और ये यहाँ पे पिछली 2 कैंडल के बीच में गैप है, ये पिछली एक क्लोज मारू वो जो कैंडल है, तो ये कैंडल मेरे को अलाउ नहीं कर रही गाइस। देखो यहाँ पे बायस के साथ जाने का, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को अभी चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार दूसरे चार्ट पे चलते हैं। ओके ओके ओके, हम दूसरे चार्ट पे आ गए हैं। ये गाइस चार्ट है डाउन ट्रेंड में, USD-MXN का चार्ट है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, बट गाइस देखो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे डब्लू बना है, ठीक है, नीचे डब्लू बना है और इसका रिट्रेसमेंट देके मार्केट ओके, तो ये रिट्रेसमेंट दे दिया बायस ने। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रांग है गाइस, दोनों ही स्ट्रांग है, और ये कैंडल गैप अप करके ग्रीन बन रही है, ठीक है। तो जहाँ पे पिछली कैंडल्स की क्लोजिंग है ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन तो आई है, बट मैं फिर भी यहाँ पे 2 कैंडल बायर्स के साथ जाऊँगा। गाइस देखो यहाँ पे सडनली गैप डाउन हो चुका है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, तो मैंने बायर्स के ट्रेड ले लिए। गाइस देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था इस चार्ट पे, ठीक है, इस चार्ट पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। अगर ये कैंडल रेड बन गई ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल 100% कैंडल है रेड बनेगी, बट इसको ग्रीन बनना चाहिए। गाइस देखो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, मैंने तुरंत चार्ट को ओपन किया और मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये लॉस हो सकता है, मार्केट यहाँ पे देख रहे हो कितनी डाउन ट्रेंड मोमेंटम में, ठीक है, ये प्योरली डाउन ट्रेंड मार्केट है गाइस, बट मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो प्राइस एक्शन का भी बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे डब्लू बना है, ठीक है, तो डब्लू इसीलिए बनता है कि बायर्स मार्केट को ना ऊपर ले जा सके, ठीक है गाइस, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा सके, इसीलिए डब्लू पैटर्न बनता है, ठीक है। और पिछली मैंने चार्ट ओपन करते ही देख लिया था, पिछली जो कैंडल बनी है डब्लू की नेकलाइन से कैंडल बनी है गाइस, ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना डब्लू की नेकलाइन था, देखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये डब्लू की नेकलाइन थी, ये कैंडल ग्रीन उसी को टच करके ग्रीन बनी थी, ठीक है। और इसने सडनली गैप डाउन इसलिए किया था क्योंकि कुछ दिक्कत हो रहा था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये कैंडल तो अपना ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। तो हमारा टारगेट कितना हो गया एक बार टारगेट देख लेते हैं। तो हम बहुत क्लोज है गाइस, $1 और हमें चाहिए और हमारा टारगेट आज का क्लोज पूरा हो जाएगा, ठीक है, $1 बस और चाहिए, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रांग है, ठीक है। एक बार यहाँ पर ट्रेडिंग करते हुए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स बहुत दोनों स्ट्रांग है, ठीक है, कभी बायर्स आ रहे हैं कभी सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उतना प्राइस एक्शन काम करेगा नहीं। ये कैंडल देखो पिछली 2 कैंडल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, उसके बाद ये कैंडल रेड बन रही है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है और नीचे से इसको बहुत भयानक अभी रिजेक्शन आई है, ठीक है। तो गाइज ओके 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 ओके, अगर ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन गई तो गाइज तो उसकी अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई ना गाइज, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे बायर्स के साथ जाऊंगा, इसने गैप कर दिया गाइज। देखो इसको आपको लग रहा होगा नीचे बायस की पोजीशन बताई गई है, ठीक है, इस कैंडल में नीचे बायस की पोजीशन बताई गई है, लेकिन रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है, नीचे डब्लू बना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं गाइस। देखो यहाँ पर नीचे से बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन आई है, तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। अगर ये विन हो जाता है तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो अब ये कैंडल ग्रीन नहीं बनेगी क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ चुकी है, तो ओके अब ये हमारा ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है। तो अब हमें $2 और कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और इसकी ओके विन हो जा भाई, नहीं होगा विन, ओके 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 ओके। तो गाइस देखो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है, बट मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें श्योर नहीं हूँ इसलिए क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, कभी बायर्स की कैंडल आ रही है कभी सेलर्स की कैंडल आ रही है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ज़्यादा काम करेगा नहीं, ठीक है। अभी बायर सेलर्स दोनों ही पार्टी स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था क्योंकि पिछली कैंडल रेड बनी है, तो इस कैंडल में गाइस देखो सेलर्स को होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर तो देखो दो कैंडल का मोमेंटम है, तो ये कैंडल तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डब्ल्यू की नेकलाइन पे ये कैंडल फिर से इनगल्फिंग हो रही है, सेलर्स की 2 कैंडल को इनगल्फ कर लिया है कैंडल ने, ठीक है। ओके ओके ओके, ये बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है गाइस। देखो इस चार्ट से निकल जाना ही बेहतर होगा, ठीक है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला लग रहा है, ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर तो थोड़ा सा कभी कभी वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। इसने गैप अप कर दिया तो ये कैंडल श्योर है ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये कैंडल श्योर है गाइस, जिसने गैप अप कर दिया है बिना उसको फील किए, ये कैंडल श्योर है ये कैंडल ग्रीन बनेगी। बट ये मुझे अलाउ नहीं कर रही है बायस के साथ जाने के लिए, क्योंकि कभी सेलर्स की कैंडल आ रही है कभी बायस की कैंडल आ रही है। गाइस देखो ये कैंडल श्योर है ये बायस की कैंडल बन जाएगी, इसने गैप अप कर दिया है।
तो इसको अवॉइड ही करते हैं। देखो गाइज यहाँ पे गैप अप हो चुका है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था बायस ने गैप अप किया तब ये, बट इसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरे चार्ट पे चलते हैं गाइज। देखो ये मार्केट थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा सही होता ना तो प्राइस एक्शन काम करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चला हुआ है, यहाँ पे भी मार्केट गाइज देखो गंदा ही है। ठीक है, ये मार्केट को भी यहाँ से निकल जाते हैं। कोई अच्छा सा यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे हमने ट्रेडिंग तो करी थी। तो गाइज देखो यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पर अभी भी मार्केट देखो, यहाँ पर भी मार्केट को बार बार ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अगर ये किस कैंडल ने गाइज देखो इनगल्फिंग कर ली नो, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है गाइज। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। यहाँ पे इनगल्फिंग हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है गाइज। ठीक है, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन भी बन जाती है तो ये कंटिन्यूएशन का काम करेगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। ठीक है, देखो आज का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो मैं श्योर शॉट लेने के चक्कर में रहता हूँ। ठीक है, श्योर शॉट मिल जाए। ठीक है, बाकी तुक्का तो यार मार ही सकते हो, हर कैंडल पे जा सकते हो। ठीक है, ये कैंडल ओके 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 ओके, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। तो ओके, ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो ये कंटिन्यूएशन का काम कर देगी, और ये रेड बन जाएगी। तो गाइस देखो ये कैंडल रेड बनी है, लेकिन बहुत वीक रेड कैंडल बनी है, इसको अवॉइड ही करना ज़्यादा सही रहेगा। गाइस देखो इस कैंडल को मैं अवॉइड कर दूंगा। ओके, ये थोड़ी सी अब ये कैंडल रेड बन जाएगी, बट थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लूँगा। गाइस देखो इसमें नो रिजेक्शन आई तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, बट मैं 20 से एंट्री लेने का सोच नहीं रहा हूँ। ओके ओके ओके, ये तो बहुत बड़ी कैंडल रेड बन रही है। ओ भाई साहब, एंट्री ले लेनी चाहिए थी इसमें। तो गाइज देखो एक ट्रेड हम, दो ट्रेड और दूर है अपने टारगेट के हिसाब से। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके 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 गाइज देखो यहाँ पर बहुत वीक कैंडल थी ये। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये कैंडल बन सकती है ग्रीन कैंडल। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे ये कैंडल मेरे को अलाउ कर नहीं रही है जाने के लिए। देखो गाइज यहाँ पर ना एक ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखो तो वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं लगा ही देता हूँ। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है ये कैंडल। तो ओके ओके, उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है गाइस। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में जाऊंगा बायर्स या सेलर्स के साथ। गाइस देखो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ना, अगर ये कैंडल रेड बन गई ना, मैं नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ फिर से जाऊंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। तो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, तो गाइस देखो मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई है आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पर बायर्स हैं, बहुत स्ट्रांगली बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये कैंडल गाइस देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अगर नीचे रखा गया तो नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर्स आ सकते हैं गाइस। मैं नेक्स्ट कैंडल में जाने के लिए तैयार हूँ बायर्स के साथ। यहाँ पे एक कैंडल और आनी ही चाहिए बायर्स का। ओके 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 ओके, तो देखते हैं गाइस, 3 2 1, मैंने 2 कैंडल बायर्स की ले ली गाइस। देखो ये इसमें बायर्स को आना चाहिए था, एक कैंडल में आना चाहिए, एक और कैंडल में, क्योंकि नो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल और बायर्स की आनी चाहिए। गाइस देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये एकदम से नीचे नहीं जा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से बायर्स की ट्रेड लिया। देखते हैं गाइस विन होता है लॉस होता है। ठीक है, अगर ये ट्रेड विन हो गया तो आज का हमारा ये लास्ट ट्रेड होगा। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पर नो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद पिछली कैंडल में सेलर्स अगर आ जाते तो तब भी ये कैंडल बायर्स की बन जाती, और इसमें पिछली कैंडल में बायर्स आ गए तब भी इस कैंडल में बायर्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ ना, फेक ब्रेकआउट हुआ, इसीलिए यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अगर ये ट्रेड विन हो जाता है ना तो मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है गाइस, क्योंकि अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर इमोशन हावी होने लगते हैं। ठीक है, हम विन के चक्कर में रहते हैं, ट्रेड लॉस होने लगता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार टारगेट हमारा कितना हो चुका है। तो गाइस तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया गाइस। ठीक है, $5 हो गया। ठीक है गाइस, देखो इस ट्रेंड लाइन पे अगर आपको नहीं समझ आएगा ना तो दोबारा से आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है,
जैसे इसमें कैंडल में बायस के साथ इसलिए गया था ना गाइस, देखो मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर ये कैंडल जो ब्रेकआउट करके कैंडल जो नेक्स्ट बनी है ना, ये कैंडल बनी है ना, अगर ये कैंडल रेड बन जाती तब भी नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल में बायस आते हैं, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती तब भी इस कैंडल में बायस आते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, फेक ब्रेकआउट था, ठीक है, इसीलिए बायस आए हैं, ठीक है। अब ये कैंडल उसको रिस्पेक्ट दे के नीचे जा रही है, मतलब उसको टच करके रेड बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से गाइस देखो रेड बन सकती है, ठीक है। तो गाइस हमने आज का टारगेट प्रॉफिट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, $5 आपने देख लिया, ठीक है। अब वीडियो आज का बहुत बड़ा हो चुका है गाइस, ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने टारगेट तो कंप्लीट किया, हमारा टारगेट छोटा है अभी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखना नॉलेज के लिए गाइस, ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ टारगेट देखो, टारगेट छोटा है तो फिर उसके लिए फिर देखो टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो ही रहा है, बट जो सबसे ज़रूरी है नॉलेज है गाइस, ठीक है। नॉलेज होगा तो फिर ये छोटा टारगेट को बड़ा भी किया जा सकता है, ठीक है। नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आज वीडियो थोड़ा 10-15 मिनट लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो कल से मैं कोशिश करूंगा वीडियो छोटी हो, ठीक है गाइज। तो ठीक है, मैं ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।